सुप्रभात साथियों। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग देखने को मिला जिसकी चर्चा चुनावी नतीजों से कहीं ज्यादा उसके संदेश को लेकर हुई। नाम था पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। इस मोर्चे में एक तरफ थे असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरी तरफ थे पल्लवी पटेल। मकसद था उन सामाजिक वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाना जिन्हें अक्सर चुनावी राजनीति में अलग अलग खेमों में देखा जाता है, लेकिन चुनाव के बाद यह प्रयोग ज्यादा बड़ा राजनीतिक परिणाम नहीं दे पाया। अब कहानी पहुंच गई है 2027 के विधानसभा चुनाव तक और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल एक बार फिर साथ आने वाले हैं? आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आपका स्वागत है सियासत पूर्वांचल एपिसोड 23 में। अब जरा इस पूरे मामले को समझते हैं। आखिर ये मामला है क्या? ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम की नजर इस बार पहले से ज्यादा सीटों पर है और पार्टी लगातार गठबंधन की संभावनाओं पर भी बात कर रही है। वहीं पल्लवी पटेल की राजनीति का केंद्र रहा है पिछड़ा वर्ग, सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी। यानी दोनों की राजनीति के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां उनकी राहें मिल सकती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ विचारधारा का नहीं है, सवाल है चुनावी गणित का। मान लीजिए एआईएमआईएम के पास मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा हो, अपना दल कमेरावादी के पास पिछड़े वर्ग का प्रभाव हो। अगर इनके पास कोई मजबूत दलित नेतृत्व भी जुड़ जाए तो क्या पीडीएम का पुराना प्रयोग एक नए और बड़े राजनीतिक गठबंधन में बदल सकता है? यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का नाम भी चर्चा में आता है, क्योंकि अगर 2027 में अलग अलग छोटे और बहुजन दल एक मंच पर आने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं रह जाएगी। तीसरा कोण भी मजबूत हो सकता है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोट भी उतनी आसानी से ट्रांसफर होता है जितनी आसानी से नेता मंच साझा कर लेते हैं। यही पीडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव में गठबंधन बनाना आसान है लेकिन कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना, सीटों पर सहमति बनाना, सही उम्मीदवार चुनना और फिर अलग अलग सामाजिक समूहों के वोटों को एक उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर कराना, यह असली परीक्षा होती है। और 2027 में एक और दिलचस्प स्थिति है। अगर पल्लवी पटेल अलग रास्ता चुनती हैं, एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है और दूसरे बहुजन दल भी मैदान में उतरते हैं तो एक ही सामाजिक आधार के वोट कई हिस्सों में बढ़ सकते हैं। और अगर ये सभी ताकतें एक साथ आ जाती हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ओवैसी और पल्लवी पटेल की दोस्ती कितनी मजबूत है, सवाल यह है कि क्या दोनों के राजनीतिक हित 2027 में एक जगह आ सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो पीडीएम की कहानी 2024 पर खत्म नहीं होगी, वह 2027 में एक नए अध्याय के साथ वापस आ सकती है। लेकिन अभी तक इसे पक्का गठबंधन मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई करवटें आनी बाकी हैं। और शायद यही वजह है कि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अभी से इतना दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता का सवाल है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता का सवाल है और तीसरी तरफ उन दलों की चुनौती है जो अपने लिए अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अब देखना यह है ओवैसी और पल्लवी पटेल फिर एक मंच पर दिखाई देंगे या 2027 में दोनों की राहें अलग अलग होंगी। आप क्या सोचते हैं, पीडीएम की वापसी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल न्याय संवाद को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज द हैशटैग को अभी फॉलो जरूर करें। आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 23। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।